अजीज नाजरीन, माय चैनल बेंगलुरु में आपका खैर मकदम है। हज 2026 के सिलसिले में बेंगलुरु में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान टिप्पू ने हाजियों के लिए ज़रूरी अपडेट्स शेयर किए। उन्होंने फ्लाइट्स, एम्बार्केशन पॉइंट्स और खर्च में तब्दीली के बारे में तफसीली मालूमात दी। कुछ अहम ऐलान भी किए गए जिनमें हाजियों के लिए एडिशनल चार्जेस, रिपोर्टिंग रूल्स और नए इंतज़ामात शामिल हैं। साथ ही 12 से 16 साल के बच्चों के वीज़ास के हवाले से एक अफसोसनाक अपडेट भी शेयर की गई। आइए सुनते हैं चेयरमैन साहब की ज़ुबानी पूरी तफसील। और दूसरा एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद का है जो गुलबर्गा, बिदर, रायचूर ये सेक्टर के जा रहे हैं। और तीसरा एम्बार्केशन पॉइंट बॉम्बे है जो बेलगाम और हुबली धारवाड़ के लोग जाएंगे। और इस मरतबा 200 हुज्जाज इकराम को जो लास्ट में क्लियर हुए और जो ऑनलाइन बुकिंग जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हुज्जाज इकराम को इस मरतबा बखूबी जानते हैं कि इख्तियार दिया गया था हुज्जाज इकराम को आपकी टाइम के हिसाब से आप आपकी फ़्लाइट बुक कर लें बोल के। जो 5 तारीख को हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट जा रही है और 21 को लास्ट फ़्लाइट है, तो इसके मुताबिक आप लोग फ़्लाइट बुकिंग कर लें बोल के ओपन ऑप्शन हाजियों को दिए थे। जो हाजी उसकी बुकिंग नहीं किए और जो लास्ट में थोड़े कंफर्मेशंस आए, वेट लिस्ट क्लियर है, उन लोगों के लिए बॉम्बे से एम्बार्केशन पॉइंट से जाना पड़ेगा। और उनके लिए ये बार 7,000 रुपये जो हमारा जो रेगुलर बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से है 7,000 रुपये उन्होंने कम बन रहे। और एक बात, इस बार जो एयरलाइंस का टेंडर होता है पूरे इंडिया में, इस बार हमारे को जो एयरलाइंस अलॉट हो गए, नास और अकासा 2 एयरलाइंस अलॉट हो गए हैं। इसके अंदर अब लास्ट मोमेंट में जंग होने की वजह से अभी तो जंग रुक गई है, लेकिन फिर भी फ्यूल रेट्स बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बढ़ गए, तो पूरे एयरलाइंस लोगों ने स्ट्राइक किया था कि किसी हालत से हम लोग को जो टेंडर में बुलाए थे वो रेट्स हमको बहुत शॉर्टेज हो रहा है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते बोल के, तो ऑपरेशन नहीं कर सकते बोल के पूरे सेंट्रल हज कमेटी को भी जाके वो रिक्वेस्ट दिए। और यहाँ पे नास के जो इंडिया हेड है वो भी मेरे को आके हम ऑपरेशन बेंगलोर से नहीं करेंगे अगर रेट्स नहीं बढ़ाए तो ये बहुत बड़ा चर्चा चला 8-15 दिन। तो फाइनली ये जो मसला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक चले गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाके ये पूरे एयरलाइंस ने डिमांड की थी कि $250 पर हाजी बढ़ाओ बोल के बात, तो पूरा कम बात करके ये कॉम्प्रोमाइज़ करके तो टोटली $100 पे तय हुआ है। जो तमाम हाजी जितने भी अब जा रहे हैं उन्होंने 10,000 रुपये पर हाजी बढ़ा के हैं, तो पर हाजी एक्स्ट्रा हो के हैं। तो पर हाजी जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो अब हस्बे मामूल आप जिस तरीके से पेमेंट किए हैं 3,47,000 जो आप लोग पे किए हैं, और एक 10,000 रुपये आप लोग 15 मई तक लास्ट डेट है उसको बढ़ा के चलें। और एक सैड न्यूज़ ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने आज अचानक आज सुबह में ये बच्चे जो 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स के एज के बच्चों को इमीडिएटली कैंसिल कर चुके हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। 12 साल से 16 साल के बच्चों के एज की आज सुबह में अचानक सऊदी गवर्नमेंट ने ये बच्चों का वीज़ा कैंसिल किया है। तो जितने भी सेलेक्ट होके ये थे तो उनका वीज़ा अब तक तो कैंसिल है। बहुत सारे जो प्राइवेट से गए थे बच्चों को वहाँ से वो डिपोर्ट कर रहे हैं, मक्के से और मदीने से 2 जो बेंगलुरु से भी गए थे उनको एक बच्ची को डिपोर्ट कर रहे हैं करके न्यूज़ आई है। फिर भी हम लोग हमारा प्रेशर डाल के हैं कि किसी हालत से ये मत कीजिए। सऊदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए करके सुबह में भी मैं शाहनवाज साहब जो हमारे सेंट्रल हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको भी बात करके मैं बताऊँ कि बहुत तकलीफ़ होगी। और बहुत सारे पेरेंट्स हमको कंप्लेंट्स करें, सुबह से हमको बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं इसके बारे में। तो वो बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा टाइम दो, हम सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोल के। बट एज इफ़ नो अब तक जो है वो 12 साल से 16 साल के बच्चों को सऊदी गवर्नमेंट ने फिल वक्त वीज़ा कैंसिल करके है।
मजीद अगर वो लिफ्ट किएंगे तो बच्चे जा सकेंगे, नहीं तो वो वीज़ा कैंसिल रहेगा। कितने कैंसिलेशन हो रहे हैं? अभी फिल वक्त हमारे पास टोटली 23 बच्चे कैंसिल कर्नाटक स्टेट से, 12 से 16 साल के अंदर के। 12 से 16 साल के एज के बच्चों। तो ये बात कर्नाटक से कितने जा रहे हैं सर, और क्या क्या फैसिलिटी है सर आपको? टोटली ये बात 11,680 लोग जा रहे हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं मैं हर बार आपको बताते आ रहा हूँ कि इस बार बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस हुजाज इकराम को करना पड़ेगा। जैसे मस्तूरात के लिए अलग रूम्स रहेंगे और जेंट्स के लिए अलग रूम्स रहेंगे, और हाजी को परेशानी होने के नहीं देने के लिए एक स्मार्ट वॉचेस दे रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास हाजियों को देने के लिए वो स्मार्ट वॉचेस आ चुके हैं। तो जैसा हाजी आके हमारे पास रिपोर्ट करेंगे उस दिन हम लोग वो स्मार्ट वॉचेस दे देंगे। और हाजी को पहले 3 दिन पहले रिपोर्ट करना था, अभी 24 आवर्स पहले रिपोर्ट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फंक्शन हो रहा है उसके उस फंक्शन को हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की क़यादत में, हमारे रहीम ख़ान साहब की क़यादत में, और हमारे चीफ़ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ़ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, ऑनरेबल डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर DK शिव कुमार साहब, और हमारे जितने भी ये स्पीकर साहब UT खादर साहब, हमारे तमाम मुस्लिम हमारे MP जनाब नासिर हुसैन साहब, MLCs हमारे जितने भी MLCs हैं, हमारे सीनियर कायद नसीर अहमद साहब, और तमाम MLAs और MLCs इंशाल्लाह उनको हम लोग पूरा दावत दे के इंशाल्लाह तमाम इसमें शिरकत करेंगे 4 तारीख को। सर जितने भी लोग बच्चे जो कैंसिल हुए हैं उनके पेमेंट जो बन के हैं वो कब रिटर्न होगा? आज ही कैंसिल हो गए हैं, तो वो रीपेमेंट तो हो जाएगा, उसमें क्या भी ये नहीं, क्योंकि ये हमारी तकसीर नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट की है, तो वो इमीडिएटली हो सकता है, नहीं तो हज के बाद होएगा। सर उनके साथ साथ अगर उनके माँ बाप भी अगर रिजेक्ट करेंगे तो फिर से बहुत सारे हाँ, सुबह से मेरे पास 2 पेरेंट्स आके हम अगर आप बच्चों को नहीं लेके जाएंगे तो हम भी कैंसिल करके बोलें तो क्या भी नहीं कर सकते, हम लोग कैंसिल करना पड़ेगा। तो और क्या क्या नया कहानी है सर अब जो हाजिया जा रहे हैं उनके लिए आपके चेयरमैन की तरफ से क्या एक मैसेज रहेगी सर उनके लिए, क्या है? हम लोग जो पूरी कर्नाटक के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाजी को हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इंडिया में किए थे कि जिस्मानी तैयारी और रूहानी तैयारी करके हाजी चले हज के लिए, ताकि अल्लाह सुब्हान तआला उनके हज को कबूल फरमाए। हज की बरकत से दुनिया में जो परेशानियाँ, आफतें, मुसीबतें आने वाले हैं, अल्लाह सुब्हान तआला इस हज की बरकत से वो परेशानियों को रोक दे, और तमाम के अल्लाह सुब्हान तआला इस बार जितने भी हज पे जा रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला उनका हज को कबूल फरमाए। सर हर साल की तरह जो है लंगर भी रहेगा यहाँ पर क्या? जी, हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की तरफ से जो ट्रांसपोर्टेशन का और लंगर का जो ज़माने तरह से सिलसिला चल रहा है, ठीक इस मरतबा भी इंशाल्लाह लंगर का ऑलरेडी काम हो चुका है। पहले हम लोग जो पीछे ग्राउंड में किए थे, एक बार KNS ग्राउंड में हमारे रहमान शरीफ जो जाफ़र शरीफ साहब के पोतरे हैं वो हम लोग हमको KNS ग्राउंड दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का भी इस बार वहीं इंतज़ाम है। और इस बार क्योंकि ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं, एक दिन 6 फ़्लाइट्स हैं, 4 फ़्लाइट्स हैं, हमारे पास 100 रूम होने की वजह से हम लोग 700 हाजी को अकोमोडेट कर सकेंगे एक दिन में। लेकिन हमारे पास एक दिन में 2000 हाजी आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत हाजियों को 700-800 हाजियों को हम लोग KNS ग्राउंड में सेपरेट अरेंजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हाजियों को करके। सर हाजी को कब आना पड़ेगा सर यहाँ पर? 24 आवर्स पहले आके हमको रिपोर्ट करना है। कितने किलो है सर एक चीज़ें जो लेके कितने 40 किलो पर हाजी को अलाउड है, और हैंड कैरी जो फ्लाइट में लेके जाते हैं 7 किलोज है। 2 पीस है ना, 40 kgs का 2 पीस रहना चाहिए 20 kg का एक हाजी को। शुक्रिया सर। और क्या था फिर से? और कुछ बैलेंस? यहाँ के इंतजाम हो गए हाँ, पूरे हो गए। पूरे पूरा जो भी सहूलियात वगैरह। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।